नमस्ते, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज जो हम योग के आसन करेंगे अपने बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, आज हम वो आसन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हम कर लेते हैं नमस्कार। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुष्यताहि। चलिए आसन हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नी के बल बैठ जाएंगे और करेंगे मर्जर आसना। अपने गर्दन को सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए हम अपने स्टमक का और चेस्ट का एक सर्कल बनाएंगे, और इस तरह से हम कई राउंड को रिपीट करेंगे, सांस भरते हुए और लंबी सांस छोड़ते हुए। और अब दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे। और फिर थोड़ी देर तक हम रिलैक्स करेंगे। और अब राइट हैंड को नीचे से लेकर जाते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर की ओर रखेंगे, और ठीक उसी तरह से लेफ्ट हैंड को ज़मीन से लेकर जाते हुए हम राइट हैंड को ऊपर की ओर रखेंगे। राइट की ओर और राइट हैंड को ऊपर की ओर। नी के बल बैठते हुए हम लेफ्ट हैंड को ऊपर की ओर उठाएंगे और हमारी गर्दन ऊपर की ओर होनी चाहिए। ठीक उसी तरह से कुछ देर होल्ड करने के बाद हम राइट हैंड को भी ऊपर की ओर उठाएंगे और हमारी गर्दन ऊपर की ओर रहेगी। हाथों को नीचे उठाते हुए पर्वतासन में आते हुए थोड़ा सा हम हील वॉक करेंगे, और फिर राइट लेग को आगे की ओर लाएंगे और लेफ्ट नी को पीछे की ओर रखेंगे। आप चाहें तो ज़मीन से छूते हुए भी रख सकते हैं, और चाहें तो ऊपर की ओर उठा सकते हैं। और फिर राइट हैंड को ऊपर की ओर उठाएंगे और लेफ्ट हैंड को नीचे की ओर रखेंगे। पीछे की ओर नी को लाते हुए अपना दूसरा पैर आगे की ओर और इस तरह से। ठीक उसी तरह से लेफ्ट लेग को आगे की ओर लाएंगे और राइट नी को पीछे की ओर लेकर जाते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर की ओर उठाएंगे, और ऊपर की ओर ही हमें देखना है। सांस आपकी बराबर चलती रहनी चाहिए, प्रॉपर सांस को होल्ड नहीं करना। और फिर हम उल्टा नमस्ते करेंगे, और उल्टा नमस्ते हम दोनों तरफ करेंगे। दूसरे पैर की तरफ भी हम करेंगे नमस्कार। अब पर्वतासन की पोजीशन। बाल आसन करते हुए हम थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों को आगे की ओर करेंगे, एक नी को फोल्ड करते हुए दूसरे हाथ से उसको क्रॉस करते हुए पीछे की ओर
अपनी गर्दन को ट्विस्ट करेंगे और एक साइड में कुछ देर तक होल्ड करेंगे। उसके बाद हम दूसरी तरफ भी रिवर्स करेंगे। ठीक उसी तरह से दूसरे हाथ को पीछे की ओर ले जाएंगे और फिर इसके 2-3 राउंड एटलीस्ट ज़रूर करेंगे। अब हम करेंगे गौमुखासना। अपने पैरों को क्रॉस करते हुए बैठ जाएं और राइट हैंड को ऊपर से लेके जाएं, लेफ्ट हैंड को नीचे से लेकर जाते हुए दोनों हाथ की उंगलियों को फंसाते हुए गर्दन को आगे की ओर स्ट्रेट करें। कुछ देर तक होल्ड करने के बाद दूसरे पैर को भी क्रॉस करते हुए बैठ जाएं और फिर लेफ्ट हैंड को ऊपर की ओर लेकर जाते हुए राइट हैंड से पकड़ते हुए कुछ देर तक होल्ड करें। अब इस पोजीशन से दोनों पैरों को आगे की ओर खोल लेना है। अब दोनों पैर के पंजों को अपने हाथों से पकड़ें और आपका फोरहेड ज़मीन से छूते हुए होना चाहिए। कुछ देर तक होल्ड करें। आप पैर के पंजों को भी पकड़ सकते हैं, चाहे तो आप थंब को भी पकड़ सकते हैं। होना चाहिए। आपकी हाथ में खिंचाव होगा। अब राइट नी को आगे की ओर फोल्ड करें, लेफ्ट लेग को पीछे की ओर लेकर जाएं और दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर की ओर और फिर राइट लेग की ओर उल्टा नमस्ते करें और कुछ देर के लिए होल्ड करें। फिर अपने राइट नी को स्ट्रेट करते हुए पीछे अपने हाथों को क्लैस्प करें और कोशिश करें कि आपकी नोज टिप आपके नी को टच करे। इस तरह से कुछ देर तक होल्ड करें, अपना बैलेंस बनाते हुए। जब स्टार्टिंग में आप करेंगे तो गिरने का डर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके आपका बैलेंस प्रॉपर हो जाएगा और जिससे कि आप गिरेंगे नहीं, आसानी से कर पाएंगे। ठीक उसी तरह से दूसरी तरफ भी सेम चीज़ को रिवर्स करना है और होल्ड करना है कुछ देर तक। अपने हाथों से नमस्कार का पोजीशन बनाएंगे। पैर को स्ट्रेच करते हुए इस तरह से अपनी नोज टिप से अपने नी को छूएंगे। पर्वतासन करते हुए कुछ देर तक हील वॉक करें और फिर हम करेंगे भुजंग आसना। गर्दन को स्ट्रेट ऊपर की ओर उठाएंगे। ये जो हम कर रहे हैं ये भुजंगासना का बिल्कुल बेसिक पार्ट होता है, जहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद जब एडवांस में आप जाते हैं तो आप अपनी गर्दन को कितना भी ऊपर उठा सकते हैं, हाथों को चेस्ट के बराबर में रखना होता है। पीठ के बल ज़मीन में लेट जाएं। दोनों पैरों को 90 डिग्री में ऊपर की ओर उठाएं। पैर के अंगूठों को हाथ से पकड़ते हुए कुछ देर तक स्ट्रेट अपने पैरों को रखें जितना हो सके। अगर आपके पैर बेंड होते हैं तो भी बेंड होने दें, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस होगी तो आपके पैर सीधे रहेंगे।
और फिर पैरों को छोड़ते हुए हम करेंगे पवन मुक्तासना। ज़मीन पर लेटते हुए बारी बारी से अपनी नी को फोल्ड करें और नोज टिप से छूने की कोशिश करें। दोनों पैरों को इसी तरह से रिवर्स करेंगे और कुछ देर तक होल्ड करेंगे। अपने पैरों को इस तरह से लेकर आएंगे। और अब हम करेंगे ज़मीन पर लेटते हुए हम करेंगे मर्कटासना। दोनों पैरों को नी से फोल्ड करें। अब दोनों को लेफ्ट और राइट बेंड करना है और गर्दन पैरों के जस्ट अपोजिट साइड में आपको टर्न करना है। आप इस तरह से भी मर्कटासना कर सकते हैं। एक नी को फोल्ड करते हुए दूसरी साइड में लेकर आएं, ठीक उसी तरह से दूसरी नी को फोल्ड करते हुए उसके दूसरी साइड में लेकर जाएं। गर्दन आपके फोल्डेड नी के जस्ट अगेंस्ट टर्न करना है। एक पोजीशन में कुछ सेकेंड्स तक हमें होल्ड करना है। अब हम बद्धासना में बैठ जाएंगे और कुछ देर तक स्ट्रेट एकदम बैठते हुए हम नीचे की ओर जितना हो सके उतना झुकेंगे और थोड़ी देर होल्ड करके अपनी नॉर्मल स्थिति में वापस आ जाएंगे। कुछ देर तक होल्ड करें। अब सुखासना में बैठ जाएंगे और हम करेंगे प्राणायाम। हम अनुलोम विलोम से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम किसी भी नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए कोशिश करें राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें और लेफ्ट से अपने ब्रीथ को बाहर निकालें और ठीक उसी तरह से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए राइट नॉस्ट्रिल से अपनी ब्रीदिंग को बाहर निकालना है। इस प्रोसेस को मल्टीपल टाइम्स दोहराएं। अगर इसको 40 से 50 बार आप कर पाते हैं, ये आपके बहुत सारी जो बीमारियां हैं उसके ट्रीटमेंट में काम आएगा और आपको इसका जो असर है डेफिनेटली आपको पता चलेगा, आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगा। आप शुरुआत करेंगे तो 3-4 महीने में आपको काफ़ी एक प्रैक्टिस तो हो जाएगी, साथ ही साथ आपको आपके फिजिकली आपको मेंटली इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपको खुद से रियलाइज़ होगा। अनुलोम विलोम करने के बाद हम अपनी लंबी सांस लेंगे और लंबी सांस छोड़ेंगे। ये कम से कम 5 से 10 मिनट तक रेगुलर करें। ये आपके मेंटल पीस के लिए और आपके बॉडी को रिजुवेनेट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल प्राणायाम होता है।
सो होपफुली आज का हमारा जो वीडियो है आपको ज़रूर पसंद आया होगा, जो आज की हमारी प्रैक्टिस है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो उम्मीद करते हैं आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। तो हम आपको फिर से मिलते हैं इसी तरह से नई योगा प्रैक्टिस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।